मैं वनडे अपने खुद तैयार कराता हूँ। अच्छा। वो उससे मेरे जानवर जो हैं वो खुश भी हैं, ठीक भी हैं, और जो कमज़ोर जानवर मैं लेके आया था वो भी सेहतमंद हुए हैं। तो मेरे पास ये जो गाय है इनमें 35 किलो वाली दूध वाली भी है। ये बताइएगा मुझे कि आप जब गाय खरीद रहे होते हैं उसके अंदर क्या ख्वास देखते हैं कि यार ये दूध जो है वो ज़्यादा देगी, अच्छा देगी, तो क्या चीज़ें देख के खरीदते हैं? तो वो कहाँ तक दूध जो है वो 3 महीने तक, 6 महीने तक या 10 महीने तक ज़्यादा देती है, कम देती है, क्या करती है। बिल्कुल। उन पे मैंने काम किया है, उनसे मैक्सिमम दूध जितनी उनकी रेंज होती है मैं लेता हूँ। अब जो 35 वाली है उसने तो 35 देना है, ठीक है। और जो 22 या 26 वाली है उसको जितनी मर्जी खुराक दे दें वो उतना ही देगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम और इस वक्त हम मौजूद हैं मुदस्सर वड़ायत साहब के पास। मुदस्सर वड़ायत साहब की एक सक्सेस स्टोरी है, डेयरी फार्मिंग के हवाले से एक कामयाब बिजनेस चला रहे हैं। तो ये क्या बिजनेस चला रहे हैं, क्या इनकी लाइफ की स्टोरी है, आज की वीडियो में इनकी लाइफ की सक्सेस स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट्स नीचे ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपके सवालात पर एक न्यू सेशन किया जा सके। तो आज के सवालात शुरू करते हैं मुदस्सर वड़ायत साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, तबीयत ठीक ठाक है? अल्लाह का बड़ा करम है जी, खैर है। अच्छा सर, डेयरी फार्म आपका बहुत ही प्यारा, ऊपर विजुअल वगैरह हम चला रहे हैं, तो ये बताइएगा कि इस काम में आने की इब्तिदा कैसे हुई आपकी? देखें, ये पीछे से एक लंबी स्टोरी है। ये स्टार्टिंग में मेरा ज़मींदारा था। अच्छा। मेरे गांव में चक नंबर 199 पी। ठीक है। तो वहाँ पे हमारे जैसे कहते हैं जद्दी पुश्ती वो जानवर रखे हुए थे जी। गाय, भैंसें जी। और वालिद साहब। तो ये बाप दादा से ये हमारा काम था, ठीक है। ज़मीनें थी। ठीक है। तो वहाँ पे तो हमारा काम जो था वो रवायती तरीक़ाकार था। जी बिल्कुल। जैसे ये एक बिज़नेस तरीका है, एक रवायती है, तो मेरा ये रवायती स्टार्टिंग से जो है वो सारा एक्सपीरियंस मेरी आंखों के सामने था। ठीक है। तो वहीं से ये आइडिया मेरे ज़हन में था। तो बीच में फिर ये सारी चीज़ें करते, भाइयों के साथ ज़मीन सब डिवाइड किया, सारी चीज़ें की। तो ये फिर मैंने बीच में आके बिज़नेस अपना स्टार्ट किया। जी। एक्सीवेटर मशीनरी का था, कुछ और थे। तो ये सारी चीज़ें करते करते फिर मैं जब आगे बढ़ा तो फिर मैंने जॉब स्टार्ट की। फ्रूटियन जूस जो है ये पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ा ब्रांड है, सारी दुनिया ये पाकिस्तान में जैसे। तो वो वहाँ पे मैंने 10 साल जॉब की, सुपरविजन की। फिर मैं छोड़ के आया, अभी मैंने ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अच्छा। तो कितने माह पहले सर स्टार्ट हुआ? ये 8 माह पहले मैंने ये इसका स्टार्ट लिया है। कैसे स्टार्ट हुआ, कौन सा पॉइंट था वो? बेसिकली मेरे माइंड में था पिछले 2 साल से 3 साल से, जो था मेरे गांव का एक लड़का वो काम कर रहा था और भी कुछ लोग थे। तो मैं उनके पास जाता था, देखता था। तो स्टार्टिंग से जो बचपन से जो चीज़ें मैं देखता आया वो मेरे माइंड में थी, कुछ नई चीज़ें मैं उसमें देखता था। फिर जो रवायती तरीका था उसको मैंने कन्वर्ट होते हुए बिज़नेस में देखा। तो मुझे लगा कि ये जो है डेयरी का फार्म करना चाहिए। उसकी बेसिकली 3-4 चीज़ें थी। जैसे हमारे पास हमारे गांव में जो चीज़ें मेरे सामने आई, और मैंने जब शहरों में आके देखा तो दूध की बहुत कमी है मेरे मुल्क में। ठीक है। तो मुझे लगा कि डेयरी फार्मिंग पे मुझे काम करना चाहिए, बिकॉज मेरे पीछे बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता था कि मैं इसमें कामयाब हो सकता हूँ, कर सकता हूँ। ठीक है। तो फिर मैंने अल्लाह का शुक्र है ये स्टार्ट लिया। 8-9 महीने के अंदर अंदर 8 महीने में टोटल हो गया मुझे इसमें काम में। तो 8 महीने में ये मेरा सेटअप है। तो इसमें मैंने ये वनडे अपने तैयार किए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है। मुझे ऑफ द कैमरा आप बता रहे थे कि आपने पहली गाय अपने ससुर से ली थी। जी, वो एक्चुअली जब स्टार्टिंग में मैं बचपन से तो हमारे पास भैंसें थी। ठीक है। तो भैंसों का जो अभी जो तरीकाकार हम देख रहे हैं ना फार्मिंग का, जी। तो वो था तो गांव में जी। लेकिन वो बिजनेस सिस्टम के बिल्कुल करीब था। ठीक है। और उसमें हमारे अखराजात जो थे वो तकरीबन ना होने के बराबर थे, क्योंकि हमारी ज़मीन में वो लीमू का और दूसरे आम का, किन्नू का और मौसमी का, मिठा जो है, ये सारी चीज़ों के बागात थे। और वहाँ पे जो हमें सब्ज़ चारा था वो तकरीबन फ्री था। ठीक है। तो सब्ज़ चारा फ्री होने की वजह से हमें बहुत एडवांटेज था। वो सारी चीज़ें भैंसें और ये सारा, और उसमें माली हमने रखा हुआ होता था, वो प्रेग्नेंट खुद ही हो जाती थी बीच में, सारी चीज़ें जो है सिस्टम बना हुआ था एक। ठीक है। तो फिर जब ये एक मेरी शादी हो गई, बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ा था।
ठीक तो है। मेरे ससुर ने मुझे एक दो गाय वो दी, एक गाय दी, एक बछड़ी दी। तो जब मैंने उनको देखा, फिर मेरे पास वहाँ पे मेरे वाला साहब उस वक्त ज़माने में उन्होंने मास्टर किया हुआ था, चौधरी मोहम्मद यूसुफ बड़ाई साहब। ठीक है। तो तब उन्होंने मास्टर किया था जब यहाँ पे ये डिग्री होती नहीं थी, लाहौर जाके वो पढ़ते रहे हैं। तो मेरे पास जो उनका सारा एक्सपीरियंस था, बहुत सारी चीज़ें थी, ज़राअत में हमने बहुत वो काम किया था, वहाँ से रिज़ल्ट अच्छे आए थे। तो ये डेयरी में जो है वो भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे थे। ठीक है। तो फिर ये बीच में जब 10 साल का गैप हुआ, मैंने जॉब की, तो ये चीज़ें करते करते फिर अभी आके मुझे मौका मिला, तो मैंने ये स्टार्ट किया। सही है। बड़ा अल्लाह का शुक्र है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑर्गेनिक बंडे हैं, ये मैं समझता हूँ ये नेचुरल कहते हैं, ये बाज़ार में मिलने वाले तो होते होंगे, मैं इनको ये तो नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन इनका जानवर की सेहत पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर होता नहीं है। अच्छा। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने बहुत से फार्म में जाके देखा, छोटे फार्म्स में, तो वो जो चीज़ें कर रहे थे वो मेरे सामने, मैं वनडे अपने खुद तैयार कराता हूँ। अच्छा। वो उससे मेरे जानवर जो हैं वो खुश भी हैं, ठीक भी हैं, और जो कमज़ोर जानवर मैं लेके आया था वो भी सेहतमंद हुए हैं। वो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। तो अभी जब मैंने स्टार्ट किया है तो ये आपने देखा है, ये सारे जानवर कुछ क्रॉस में हैं, कुछ जो हैं वो प्योरिटी उनकी कुछ ज़्यादा है, कुछ की कम है, देसी ब्लड ज़्यादा है, किसमें दूसरा हुआ है जो प्योरिटी है फ्रीजन की या जर्सी की, वो उसमें ऐड है ज़्यादा। ठीक है। तो मेरे पास ये जो गाय है इनमें 35 किलो वाली दूध वाली भी है, 10-12 किलो वाली भी है, और ये इसी तरह मिला जुला सिस्टम है। तो उसी को जो 10-12 वाली है वो प्रेग्नेंट है? काफ़ी सारी इसमें प्रेग्नेंट है, काफ़ी सारी प्रेग्नेंट इसमें काफ़ी प्रेग्नेंट है। कुछ जो हैं वो अभी 2-3 महीने में सॉरी 2 महीने के अंदर अंदर 3 जो हैं वो अपना टाइम पूरा कर लेंगी, तो उनका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो बाकी जो हैं कुछ काफ़ी जो है वो प्रेग्नेंट हैं, उनका टाइम है आगे। ठीक है। तो उनको मैं खुराक, वनडे, ये हम्म। सारी चीज़ें जो हैं मैं उनको प्रॉपर उनके हिसाब से दे रहा हूँ, उनमें कोई कमी नहीं करता। वो दूध जो है अपना दिए जा रही हैं, सिस्टम चल रहा है। ठीक है। और बहुत अच्छा चल रहा अच्छा, है। ये बताइएगा मुझे कि आप जब गाय खरीद रहे होते हैं उसके अंदर क्या ख्वास देखते हैं कि यार ये दूध जो है वो ज़्यादा देगी, अच्छा देगी, तो क्या चीज़ें देख के खरीदते हैं? पहले तो मैंने जो चीज़ें की थी, मैंने सारे वो क्रॉस वाली जो है ना सारी इकट्ठी की। ये 8 महीने मैंने उन सब पे काम किया कि जिसमें ज़्यादा ब्लड है, कम है, उनका क्या किसी का फ़ायदा है, कौन सी गाय जिसमें ये खूबियाँ हैं या उसकी ये क्वालिटीज़ हैं, तो वो कहाँ तक दूध जो है वो 3 महीने तक, 6 महीने तक या 10 महीने तक ज़्यादा देती है, कम देती है, क्या करती है। बिल्कुल। उन पे मैंने काम किया है। मैं समझता हूँ कि जानवर जो हैं वो प्योर ब्लड जिनमें ज़्यादा है वो दूध ज़्यादा देंगे। उनको संभालना भी थोड़ा मुश्किल है, बिल्कुल। उनको बुखार हो जाता है, छोटे छोटे मसले मसाइल उनके आते हैं, बिल्कुल। उनका आपको पता होना चाहिए। आपको दूर से देख के जानवर का आइडिया होना चाहिए कि ये अभी थोड़ा सुस्त है, वो चारा नहीं खा रहा है, वो वंडा छोड़ रहा है या कम खा रहा है, तो पहले से ही उसको आपने पकड़ लेना है, वहीं से आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें फौरी तौर पर, जो कि बहुत सस्ता और छोटा ट्रीटमेंट होता है। तो जानवर फौरी तौर पर खाना शुरू कर देता है। आपको पता होना चाहिए कि इसको पानी की कमी है, इसको खुराक की कमी है, या कि इसको कोई मसला आ रहा है, सर्दी है, गर्मी है। अभी जब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, अगर आप ठंडा पानी देंगे तब भी इनको मसले आ जाते हैं। पानी का ख्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मिलाकर आपने लेकर के चलना होता है। ठीक है, गर्मी है, सर्दी है, सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपकी पहले 4 से 5 माह गाय यानी बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद 4 से 5 माह जो होते हैं आप अपने वंडा दें तो कितना दूध उठा लेंगे? ये जानवर पे डिपेंड करता है कि उसका जो नस्ल है वो कितना दूध देने वाली है। ठीक है। तो मेरे पास जो आती हैं, मैं उनसे मैक्सिमम दूध जितनी उनकी रेंज होती है मैं लेता हूँ। अब जो 35 वाली है उसने तो 35 देना है। ठीक है। और जो 22 या 26 वाली है उसको जितनी मर्जी खुराक दे दें वो उतना ही देगी। ठीक है। तो वंडा आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये आपको कोई नहीं बताएगा जी जी, और ना ही ये पाकिस्तान में अभी शायद होंगे, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इस पे काम किया होगा। गर्मियाँ और सर्दियाँ
दोनों के वंडे अलग होते हैं। अगर कोई ये कहते हैं ना वंडे वाले कि यार ये हम वंडा तैयार कर रहे हैं तो इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ये एक ही चलता है, ऐसा नहीं है। गर्मियों में वही वंडा आप सेम कंडीशन में जानवर को देते हैं तो ये जो प्योर ब्लड वाले हैं इनके साथ मसला आएगा, बहुत ज़्यादा मसला आएगा। ये गर्मी में आएंगे, ये आपको गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, दूध बिल्कुल कम हो जाएगा और जानवर की सेहत जो है वो नीचे गिरने लगेगी। तो ये मसले मसाइल आते हैं। उसमें आपने, मैं जो अपना ज़ाती वंडा तैयार करता हूँ उसकी वजह से, और बाकी जो सिस्टम है मैंने उस पर वो लगाए हैं, शावर लगाए हैं और अपना पंखे लगाए हैं, सारे वो सारे करते हैं इन जानवरों पे। बिल्कुल। लेकिन जो वड्डा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुझे एडवांटेज मिला। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले व्लॉग के अंदर हमने आपको सर की सक्सेस स्टोरी बताई और कुछ जानवरों के बारे में डिस्कस किया। इंशाल्लाह ताला इसी का नेक्स्ट पार्ट आ रहा है और उस पार्ट में आप देखेंगे कि जानवर का जो वंडा है गर्मी सर्दी का कौन सा है, उसके इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं और उस वंडे के अंदर जो है वो क्या ऐसी चीज़ें हैं कि सर जो है तकरीबन मुझे इन्होंने ऑफ द कैमरा बताया था कि 40 से 45 किलो और 50 किलो दूध भी ले लेते हैं। इनके पास कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसकी वजह से इनकी गाय इतना दूध देती है? तो हमारे साथ जुड़े रहें, कमेंट्स करें और जानने की कोशिश करें कि अगला व्लॉग जो भी होगा वो सवालात करें ताकि हम सर से उसी सेशन के अंदर वो सवालात भी पूछ सकें। तो चलिए अगले सेशन में इंशाल्लाह ताला इनसे सवालात करते हैं।